नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर सिविल अफेयर्स पर। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही दिलचस्प लगेगी और इस कहानी को सुनने के बाद आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे कि हमारे समाज में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। और ये कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार कॉलेज के कुछ स्टूडेंट होते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता। जब किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो शॉर्टकट ढूंढता है और वो सोचता है कि किसी तरीके से हमें पेपर मिल जाए या फिर किसी तरीके से हमारा लिंक लग जाए कि हम पास हो जाएं, या हो सकता है कि वो किसी को नंबर बढ़वाने के लिए पैसे भी देने को तैयार हो जाए। कुछ ऐसा ही एक व्यक्ति सामने आता है और वो कहता है कि आप पेपर में कुछ लिख कर आओ या ना लिख करके आओ, मैं आपको पास करा दूंगा। उसने सभी से कुछ पैसे लिए और जब रिजल्ट आता है तो उसमें से ये पाया गया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो उसमें से पास हो गए और कुछ ऐसे थे जो लिखकर नहीं आए। तो जाहिर सी बात है उनका फेल होना लाजमी था, तय था। जो कुछ बच्चे पास हो गए, उन्होंने सोचा कि वाकई जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसने उसका लिंक लगाया होगा जिस कारण से वो पास हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता में सच क्या था, ये जानिए। सच ये था कि उस व्यक्ति ने उन सभी से पैसे लिए जिनका काम हो गया, उन सभी के पैसे उसने अपनी जेब में डाल लिए और जिनका काम नहीं हुआ वो उन लोगों को उसने पैसे वापस कर दिए। कुछ ऐसा ही हमारे समाज में ये बाबा करते हैं। इन सारे के सारे बाबाओं, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो बाबा रामपाल हो, चाहे वो निर्मल बाबा हो, और अभी जो आपके सामने आए हैं नारायण साकार हरि, जिनका पूरा नाम सूरजपाल है, लेकिन उन्होंने अपने नाम को भी दबाने की कोशिश की। वो नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाते हैं। ये बाबा भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये बाबा आपको बड़े वादों में फंसाते हैं। कुछ लोग जो अंधविश्वासी होते हैं या फिर जिन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, वो सारे के सारे लोग जब इन बाबाओं की बात सुनते हैं तो जो उनका विश्वास है वो कहीं ना कहीं चमत्कारों की तरफ चला जाता है। मैं कहता हूं कि अगर 10 लोग बाबा के पास गए और बाबा को अपनी समस्या बताई, कहते हैं कि समय के साथ कुछ चीजें सही हो जाती हैं, और उनमें से अगर 2 लोगों की समस्याएं बिना बाबा के कुछ किए सही हो जाती हैं तो वो बाबा के अनुयायी बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से वो 2 लोग अन्य 10 लोगों को अपनी बातें बताते हैं और वो 10 लोग फिर से बाबा के पास चले जाते हैं। और वो जब देखते हैं कि उन 10 लोगों में 2 लोगों की चीजें बन गई हैं तो 8 लोगों को भी उम्मीद हो जाती है कि मेरी भी जो गुजारिशें हैं, मेरी भी जो परेशानियां हैं, मेरी भी जो मुश्किलें हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा के समाधान से या बाबा के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। और इसी तरीके से साम्राज्य चलाते हैं ये सारे के सारे लोग। हम आज बात करेंगे नारायण साकार हरि के बारे में। नारायण साकार हरि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म इटावा के पास हुआ था और उसने सबसे पहले अपनी शिक्षा दीक्षा की और उसके बाद जैसे हम और आप साधारण जीवन जीते हैं उसी तरह का साधारण जीवन जीने के लिए वो पुलिस फोर्स में भर्ती हुए। पुलिस फोर्स में भर्ती होने के बाद उन्होंने गुप्तचर विभाग में भी काम किया। जब वो पुलिस में काम कर रहे थे तब भी उनके ऊपर काफी आरोप लगे, और जब वो गुप्तचर विभाग में काम कर रहे थे तब भी उनके ऊपर काफी आरोप लगे। इन सब के बावजूद उन्होंने वीआरएस ले लिया और अपने गांव में आकर के रहने लग गए। जब वो अपने गांव में आकर के रहने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब आगे का जीवन कैसे चले। इस पर उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जिन लोगों का मानसिक स्तर कम होता था, जिन्हें मोल्ड कर पाना आसान था, जिन्हें अगर कुछ समझाया जाए तो वो आपकी बात पर आसानी से विश्वास कर लें। और ऐसे तमगों में उन्होंने पकड़ा महिलाओं को। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं अगर किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो वो किसी भी बाबा पर जल्दी ही भरोसा कर लेती हैं। और देखते ही देखते नारायण साकार हरि की सेना 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों में परिवर्तित होने लग गई। लेकिन नारायण साकार हरि को एक बात पता थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनका सच लोगों के सामने आ सकता है। इसीलिए उन्होंने डर की वजह से अपनी सेना भी बनानी शुरू कर दी और आज उनके पास सेना है जिसे वो नारायणी सेना के नाम से बुलाते हैं। और उसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें सेवादार कहा जाता है। सेवादार, आखिर किसके सेवादार? क्या आप भगवान की सेवा कर रहे हैं? नहीं, आप नारायण साकार हरि के सेवादार बन जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हमारी और आपकी तरह है उसने आपको कुछ बातों से अपनी तरफ मोल्ड कर दिया और खुद एक सुपीरियर कंडीशन पर आकर के बैठ गया। अभी हाल ही में आपको यह पता चला होगा कि हाथरस में उनके सत्संग में एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में 200 लोगों की जानें गई और उन जानों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। सोचिए, जो लोग अपनी समस्याएं लेकर इस सत्संग में गए होंगे और उन्हें ऐसा लगा होगा कि वहां जाने से उनका कल्याण होने वाला है, लेकिन धीरे से उन्होंने अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने घर पर नल लगवाए हुए थे
उनका जो आश्रम है वहां नल लगे हुए हैं और बाबा का ऐसा कहना है कि इस नल का पानी पीने से आपकी जो दुख है, आपके समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। क्या आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या वाकई नल का पानी पीने से आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं? मैं कहता हूं कि आपको बुखार हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। विश्व शाकाहारी के नल से पानी निकालिए, पी लीजिए और आपका बुखार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का पैर दुख रहा है या पैर कट गया है तो आपको कहीं डॉक्टर के पास या सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। आप नारायण शाकाहारी के पास जाइए, उस नल का पानी पीजिए और आपके बच्चे का पैर यथोचित पहले के जैसा हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? दिमाग से सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोग अंधविश्वासी होते हैं उन्हें उम्मीद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता और उसी उम्मीद में वो अंधभक्त बन जाते हैं बाबाओं के, और कहीं ना कहीं जो हाथरस में हुआ उसी तरीके से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई तो होगी ही। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस घटना की जिम्मेदार कौन है। देखिए, बहुत से लोगों का यह कहना है कि प्रशासन क्या कर रहा था, लेकिन बाबा प्रशासन से 80,000 लोगों की अनुमति लेकर 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को बुलाता है। ना तो वहां पर ऐसे इल्जामात किए जाते हैं और ना ही वहां पर प्रिकॉशंस के नाम पर कोई चीज है। आप खेतों में अपना पंडाल लगाते हैं, आप अपना सत्संग कराते हैं और बोलते हैं सर्वेश्वरी देवी की संसार में, जगत में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप स्वयं को विष्णु का अवतार बताते हैं और स्वयं को भोले नाम से संबोधित करवाते हैं। इस तरीके से ये बाबा लोगों को बरगलाने में कामयाब रहा, लेकिन अब इनका काला सच सामने आ चुका है। इनके तार राजस्थान के दौसा से भी जुड़े दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, नीट पेपर जो लीक हुआ है उसमें जिनका नाम सामने आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस समय, उनके घर में भी बाबा महीने में 4 बार प्रवचन करने जाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिन भक्तों को मूर्ख बनाया जाता है वो भक्त तो बेचारे इतने सीधे होते हैं कि वो इतना भी नहीं जान पाते कि किस तरीके से बाबा उन्हें पागल बना रहा है। लेकिन आप इस पूरी सच्चाई से अब वाकिफ हो चुके हैं। अब देखिए नारायण शाकाहारी पर भी क्या कार्रवाई होती है। क्या इनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? अभी तो फिलहाल बाबा फरार हैं, लेकिन जैसे ही बाबा मिलते हैं कार्रवाई तो जरूर होगी। चलिए मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।